चुपचाप सी एक कली हूँ मैं, सांसों में बंद गली हूँ मैं। दिन ढलते ही खिल जाऊं, रात ढले तो बिखर जाऊं। चंपा कली किस मोड़ पे तू अकेली खड़ी, ना कोई अपना ना कोई सहारा, बस सांझ का आंचल ओढ़े खड़ी। चंपा कली अब टूटे ये बंधन ये बेड़ी। ऐसा कहकर चंपाकली जाने लगती है और तभी उसके पीछे से कोई आकर उसका हाथ खींच लेता है। चंपाकली घूमकर देखती है और पाती है कि स्वयं राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ रखा है। ये क्या राजकुमार, आप यहाँ? तुमने क्या सोचा था चंपाकली? तुम मुझे बिना कुछ बताए इस तरह से छोड़कर चली जाओगी और मैं ऐसा होने दूंगा? क्या ऐसा कभी हो सकता है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चंपाकली, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पिताजी और माँ की बातों से शायद तुम्हें ठेस पहुंची है, इसलिए तुम खुद मुझे छोड़कर जा रही हो। लेकिन चंपाकली, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ चंपाकली। ये सब आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? आप मेरे साथ ये राजमहल छोड़कर चले जाएंगे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप इस राज्य के इकलौते राजकुमार हैं। अगर आप मेरे साथ चले गए तो महाराज और रानी माँ को बहुत दुख होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने माता पिता का त्याग करें। इसीलिए आप कृपया मेरी बात मानिए, मेरे साथ आप मत आइए। कृपया मुझे मेरे भाग्य के भरोसे जाने दीजिए। दूर से रानी माँ 2 प्रहरियों के साथ चंपाकली की सारी बातें सुन रही होती हैं। इसके बाद वह चंपाकली और राजकुमार के पास आती हैं। वाह लड़की वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत मंत्रमुग्ध हुई हूँ। मैंने तुम्हें इतनी बातें सुनाई, फिर भी तुमने मुझ पर कोई गुस्सा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, राजकुमार से मेरे बारे में कोई कड़वी बात नहीं कही, और मेरी बात रखने के लिए तुम अपने प्यार को छोड़कर इस राजमहल से जा भी रही थी, और मेरा राजकुमार हमारे बारे में सोचे बिना तुम्हारा हाथ पकड़कर इस राजमहल, इस राज्य और हमें छोड़कर जाने को तैयार हो गया था। लेकिन तुमने अपने बारे में ना सोचकर हमारे बारे में सोचा। राजकुमार को ये समझाया कि वो हमें छोड़कर ना जाए, और सच में अगर राजकुमार हमें छोड़कर चला जाता तो हम पूरी तरह से बेसहारा हो जाते, क्योंकि राजकुमार के अलावा हमारा और कोई नहीं है। राजकुमार तो कहीं नहीं जाएगा, और तू क्योंकि चंपाकली से इतना प्यार करता है, उसे इतना पसंद करता है, उसे राजमहल की बहू बनाना चाहता है, तो वैसा ही होगा। हम कल सुबह चंपाकली के साथ ही तुम्हारा विवाह संपन्न करेंगे, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि चंपाकली ही इस राज्य की योग्य युवरानी बनेगी। रानी माँ की बात सुनकर राजकुमार और चंपाकली बेहद खुश हो जाते हैं। रानी, ये सब क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम उस बिना धन दौलत वाली मामूली सी लड़की के साथ राजकुमार के विवाह की बात कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ये फैसला कैसे ले लिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? महाराज, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था, और वैसे भी राजकुमार हमारी ही संतान है। आप भी तो राजकुमार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। राजकुमार जो कहते हैं वही करते हैं, और अगर हम राजकुमार की बात नहीं मानते तो हमें राजकुमार को हमेशा के लिए खोना पड़ता। महाराज, तो इसका मतलब तुम उस लड़की के साथ राजकुमार की शादी मान गई। अब जब मंत्री जी आकर मुझसे इसका जवाब मांगेंगे तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? रानी महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि राजकुमार की उस लड़की के साथ शादी की बात सुनकर मंत्री जी आकर हमसे जवाब मांगेंगे, और मैं खुद मंत्री जी से बात करूंगी। पता नहीं रानी तुम क्या करोगी, पर जो भी करो सोच समझ कर करना।
और सुबह होते ही पूरे राज्य में राजकुमार के साथ चंपाकली की शादी की खबर फैल जाती है। चलो, इतने दिनों बाद उस लड़की का कोई ठिकाना तो हुआ। वो लड़की अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुई है ना? हाँ हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। सच तो ये है कि उस लड़की के लिए हमें बहुत तरस आता था। उस मुखिया के घर में दिन रात वो लड़की कितनी मेहनत करती थी। मुखिया की पत्नी तो उस लड़की पर बहुत अत्याचार भी करती थी, लेकिन पेट की खातिर वो लड़की सारा अत्याचार सहकर उस घर में पड़ी रही। आखिरकार उसने वो मुखिया का घर छोड़ दिया। अच्छा ही किया। और अब देख, भाग्य के बल पर कैसे राजकुमार से उसकी शादी होने जा रही है। हाँ हाँ, तूने सही कहा। असल में हमारी चंपाकली देखने में भी बहुत सुंदर है और इसीलिए तो राजकुमार ने उसे पसंद किया है। चंपाकली के साथ राजकुमार की शादी की खबर सुनकर हम सब बहुत खुश हैं। हाँ हाँ, अब ज्यादा बातें ना बढ़ाकर चल, सारा काम समेटकर हमें भी राजमहल जाना है, क्योंकि शादी के मौके पर राज्य की सारी प्रजा को उस राजमहल में न्योता दिया गया है। इसके बाद दोनों महिलाएं वहां से चली जाती हैं और दूर से मुखिया का बेटा विक्रम ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। तो राजकुमार और चंपाकली का विवाह आज ही आयोजित होगा। ये तो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस चंपाकली की वजह से मेरी शादी टूट गई। मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाया और मैं इतनी आसानी से चंपाकली की शादी कैसे होने दूं? बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह मैं राजकुमार के साथ चंपाकली की शादी नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। मुझे ये शादी रोकनी ही होगी। लेकिन इस शादी को रोकने के लिए मुझे भी राजमहल जाना होगा, और राजमहल जाना इतना आसान तो नहीं है। चारों तरफ हमेशा पहरेदार रहते हैं। अरे मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? वे दोनों महिलाएं तो अभी कह कर गई हैं कि आज इस राज्य की सारी प्रजा को चंपाकली और राजकुमारी की शादी का निमंत्रण है, और इसलिए राज्य की प्रजा का उस महल में प्रवेश करना आज कोई कठिन काम नहीं होगा। हाँ, इस मौके का फायदा मैं उठाऊंगा और चाहे जो हो जाए, राजकुमार के साथ चंपाकली का विवाह मैं भंग करके ही रहूंगा। इस राजमहल में राजकुमार के साथ मेरे विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस राजमहल को सजा दिया गया है। आज ही मेरा विवाह आयोजित होगा, लेकिन ये सब मुझे किसी सपने जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इस राजमहल की बहू बनने जा रही हूँ? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अचानक मेरा ये सपना टूट तो नहीं जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मेरा सपना है और कौन सा हकीकत। क्या मेरे भाग्य में सचमुच इतना सुख लिखा था? स्वयं रानी माँ और महाराज की सहमति से हमारा ये सब तय हुआ है। मैं नहीं जानती कि मेरे नसीब में ये सुख टिकेगा या नहीं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा है। तभी एक दासी शादी का थाल सजाकर चंपाकली के पास आती है। रानी माँ ने आपके लिए शादी के शगुन का थाल भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत ही कम समय में राजमहल के सारे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप खुद को तैयार कर लीजिए। और इस शादी के थाल में आपके पोशाक के साथ साथ सभी गहने भी दिए गए हैं। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर आवाज दीजिएगा, मैं तुरंत आपके कक्ष में हाजिर हो जाऊंगी। ऐसा कहकर दासी वहां से चली जाती है। चंपाकली के साथ राजकुमार की शादी की खबर जानकर उर्मिला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह किसी भी तरह अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती। ऐसा मत कर बेटी, शांत हो जा, शांत हो जा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरी इकलौती बेटी है तू। इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है रे। ऐसी दीवानगी मत कर, फिर मैं कैसे जीऊंगा बता तो। इसलिए कह रहा हूँ ऐसा मत कर। फेंक दे ये चाकू अपने हाथ से। नहीं नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
मैं अपने हाथ से चाकू नहीं फेंकूंगी। उस राजकुमार ने मेरे साथ धोखा किया है, इसीलिए अब मैं नहीं जी सकती। राजकुमार आज किसी दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मैं जानता हूँ राजकुमार ने तेरे साथ अन्याय किया है और उस अन्याय का विरोध मैं जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए तो इस तरह खुद को नुकसान मत पहुंचा। थोड़ा शांत हो माँ, थोड़ा समय दे। मैं राजमहल जाऊंगा और महाराज तथा रानी माँ से इस बारे में बात करके आऊंगा। क्या बात करोगे तुम बाबा? उस राजकुमार ने तो फैसला कर लिया है कि वो उसी लड़की से शादी करेगा और ये बात पूरे राज्य को पता चल चुकी है और आज ही उनका विवाह होने वाला है। और मैं पक्का जानती हूँ कि मैं किसी भी तरह इस राजमहल की युवरानी नहीं बन पाऊंगी और इसीलिए मैं नहीं जीना चाहती। उर्मी, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, एक बार भी तू अपने बाप के बारे में नहीं सोच रही। तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अरे बता तो। माँ, तू मुझे थोड़ा सा मौका दे। मैं राजमहल जाकर महाराज और रानी माँ से बात करके आता हूँ। देखता हूँ किसी तरह शादी रोकी जा सकती है या नहीं। ये क्या बेटा, तू इस तरह जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है? इस समय तू कभी घर से बाहर निकलता नहीं है तू। माँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बेटा, तू जाएगा कहाँ? कम से कम मुझे तो बता कर जा। ओ माँ, तुम हमेशा मुझसे इतने सवाल क्यों करती हो? बताओ तो। तुम्हें कल रात मैंने बताया था ना कि चंपाकली का क्या हाल होता है, वो तुम्हें आज ही पता चल जाएगा। तो थोड़ा इंतजार करो ना, देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन तू क्या करेगा बेटा? सुना है आज राजकुमार के साथ चंपाकली की शादी है और ये शादी तू कैसे रोकेगा? बता तो मुझे। और वैसे भी उस राजमहल में जाकर तू चंपाकली का कोई नुकसान भी नहीं कर पाएगा रे। मैं क्या नुकसान कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगा। उस चंपाकली ने मेरी शादी तोड़ी है और इसलिए मैं चंपाकली की शादी उस राजकुमार से नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। ऐसा कहकर विक्रम बिना और देर किए वहाँ से चला जाता है। पता नहीं मेरा लड़का क्या योजना बना रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरा बेटा किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। माँ ने काफी समय पहले चंपाकली के लिए शादी का शगुन उसके कक्ष में भेज दिया था। मुझे लगता है मेरी चंपाकली अब तक दुल्हन बनकर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं नहीं जानता कि मेरी चंपाकली इस समय दुल्हन की जोड़ी में कैसी लग रही होगी। मेरा विश्वास है कि दुल्हन के रूप में वो निश्चित ही बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होगी। मेरी चंपाकली तो वैसे भी बहुत सुंदर है और इस राजवधू के लिबास में वो और भी अविश्वसनीय रूप से सुंदर लगेगी। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है। अभी जाकर मैं चंपाकली से मिलकर आता हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी अभी चंपाकली के कक्ष में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ मुझे भी तैयार होना है। माँ ने मुझसे कह दिया है कि मुझे भी दूल्हे के रूप में तैयार होना होगा और मैं अपनी चंपाकली के लिए दूल्हा बनूंगा। और दूल्हा बनकर जब मैं चंपाकली के पास जाऊंगा तब मैं देखूंगा अपनी चंपाकली को कि दुल्हन की जोड़े में वो कैसी लग रही है। उधर मंत्री जी बिना और देर किए राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल जाकर वह रानी माँ और महाराज से बात करने लगते हैं। रानी माँ और महाराज कई तरह से मंत्री जी को समझाने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, आप सब तो समझ ही गए, अब बताइए हमारे पास और क्या उपाय था। आप सभी राजकुमार को जानते हैं, अगर किसी तरह मैं राजकुमार का विवाह उस लड़की से ना कराती तो राजकुमार खुद उस लड़की का हाथ पकड़कर इस राज्य, राजमहल और सब कुछ छोड़कर बहुत बहुत दूर चला जाता। तब तो हम हमेशा के लिए राजकुमार को खो देते। तब क्या उर्मिला के साथ राजकुमार का विवाह करना संभव होता? इसीलिए कह रही हूँ, आप वापस जाइए और अपनी बेटी उर्मिला को अच्छे से समझाइए और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मंत्री जी, मैंने और आपकी रानी माँ ने इतनी देर मिलकर आपको सब कुछ समझा दिया है। इसके बाद भी अगर आप ना समझें तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब आप जा सकते हैं और कुछ ही देर में विवाह की रस्म शुरू हो जाएगी।
हो सके तो आप अपनी पुत्री को समझाकर राजमहल के उत्सव में ला सकते हैं। और वैसे भी आप राज्य के राजमंत्री हैं, आपको तो विवाह के इस उत्सव में रहना ही होगा। महाराज, आपका आदेश सिर आंखों पर। ऐसा कहकर मंत्री जी वहां से चले जाते हैं। उधर चंपाकली दुल्हन के रूप में खुद को तैयार करती है और दुल्हन के जोड़े में वह बेहद सुंदर लग रही थी। उसका सौंदर्य इतना ज्यादा था कि लग रहा था जैसे राजमहल में चांद का एक टुकड़ा जगमगा रहा हो। कितना समय बीत गया, राजकुमार मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। मैं कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बेशक राजकुमार आज यहाँ कैसे आ सकते हैं, वे भी तो आज बहुत व्यस्त होंगी, क्योंकि आज उनका मेरे साथ विवाह है और मैं भी उनके लिए इस तरह दुल्हन के रूप में सजी हूँ। और मुझे लगता है कि राजकुमार अब तक दूल्हे के लिबास में तैयार हो चुके होंगे। मेरा राजकुमार को देखने का बहुत मन कर रहा है। कब मैं उन्हें दूल्हे के रूप में देखूंगी। खैर, अब मैं चाहकर भी राजकुमार के कक्ष में नहीं जाऊंगी, क्योंकि रानी माँ ने मना किया था और कहा था कि इस समय कक्ष से बाहर नहीं निकलना और राजकुमार के सामने ना जाऊं। और कुछ ही देर में वैसे भी हमारे विवाह को आयोजित करना ही है, तब जाकर जी भर के मैं राजकुमार को देख लूंगी। मगर आज मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। आज मेरी शादी है, लेकिन मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। कोई मेरे पास आकर खड़ा होकर मुझे आशीर्वाद भी नहीं देगा। तभी वहाँ फूलपरी प्रकट हो जाती है। चंपाकली फूलपरी को देखकर बहुत खुश होती है। किसने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है चंपाकली? ये देखो, मैं हूँ ना। आज से मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ और तुम मेरी छोटी बहन। तुम्हारी शादी में तुम्हें बधाई देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम दोनों का विवाह संपन्न होगा। सच सच कह रही हो फूलपरी दीदी, तुम मेरी दीदी हो। सचमुच तुम्हारी जैसी दीदी पाकर मैं धन्य हो गई। दीदी, तुम मुझे आशीर्वाद दोगी मैं राजकुमार के साथ हमेशा खुश रह सकूं। चंपाकली, मैं तुम्हें अवश्य आशीर्वाद दूंगी कि तुम हमेशा राजकुमार के साथ सुखी जीवन बिताओ। चंपाकली, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जीवन की राह पर कई बाधाएं और मुसीबतें आ सकती हैं। तुम कभी टूटना मत। दिल मजबूत करके उन बाधाओं और मुसीबतों का सामना करना। देखना, तुम निश्चिंत ही विजयी होके लौटोगी चंपाकली। ठीक है दीदी, तुम्हारी बात मुझे हमेशा याद रहेगी। इसके बाद फूलपरी चंपाकली को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। उधर काले कपड़े से मुंह बांधकर विक्रम 2 आदमियों के साथ राजमहल के भीतर हाजिर होता है। सावधान, तुम लोग बिल्कुल सावधान रहना। किसी भी तरह इस राजमहल के प्रहरियों के सामने मत आ जाना। और चूंकि आज राजकुमार की शादी है, तो कुछ ही देर में वो राजमहल लोगों से भर जाएगा और इसलिए उससे पहले हमें जो करना है कर लेना होगा। अब कैसे और क्या करना है बताइए तो। हमें पहले चंपाकली के कक्ष में जाना होगा। गुप्त सूत्रों से खबर मिली है कि चंपाकली अभी अपने कक्ष में अकेली है और इसी मौके का फायदा उठाकर चंपाकली को बेहोश करके हमें इस राजमहल से गुप्त रास्ते से बाहर निकल जाना होगा। ठीक है, तो फिर देरी न करते हुए अभी हम उस चंपाकली के कक्ष में चलते हैं। हाँ चलो। इसके बाद विक्रम उन दोनों आदमियों को साथ लेकर चंपाकली के कक्ष में पहुंचता है। चंपाकली काले कपड़े से मुंह बांधे लोगों को देखकर बहुत डर जाती है। लो राजकुमार, तुम तैयार हो गए, अच्छा हुआ। इस बीच राजमहल में मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं और इसीलिए अब और देर ना करते हुए तुरंत तुम्हें शादी के मंडप में उपस्थित होना होगा। हाँ माँ, मैं अभी विवाह मंडप में पहुंच रहा हूँ। लेकिन माँ, क्या चंपाकली विवाह मंडप में आ गई है? तुम चिंता मत करो, चंपाकली भी सही समय पर विवाह मंडप में आ जाएगी, क्योंकि मैंने दासियों को भेज दिया है। वो चंपाकली को साथ लेकर विवाह मंडप में आ रही होंगी। माँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं जाकर चंपाकली को ले आता हूँ। रुको राजकुमार, ये किसी भी तरह संभव नहीं है। तुम अभी चंपाकली के कक्ष में नहीं जाओगे। तुम विवाह मंडप में जाकर बैठो
वहीं चंपाकली को लाया जाएगा और वहीं तुम दोनों की शुभ दृष्टि होगी। और शुभ दृष्टि से पहले वर वधू का एक दूसरे को देखना अमंगलकारी होता है और यही हमारे राजवंश का नियम है। ठीक है माँ, आप जो कहेंगी वैसा ही होगा। ये क्या? तुम लोग कौन हो तुम लोग जो इस तरह काले कपड़े से मुंह बांधकर मेरे कक्ष में आए हो? क्या चाहिए तुम लोगों को यहाँ? चले जाओ, मैं कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से। और वैसे भी पहरेदार या दासियां कोई नहीं है क्या जिसने तुम्हें इस तरह कक्ष में आने दिया? वाह चंपाकली, तुम तो यहाँ आकर रानियों की तरह बर्ताव करने लगी हो। और वैसे भी तुम्हें राजवधू के जोड़े में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये खूबसूरती तो मैंने पहले कभी गौर से देखा ही नहीं था। सचमुच चंपाकली, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब तो तुम सचमुच मेरे दिल को बहुत भाने लगी हो। ये क्या? कौन है आप? आपकी आवाज मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मुझे पहचान नहीं पाई? मैं मुखिया का बेटा विक्रम हूँ। तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। चलो मेरे साथ, मैं अभी तुमसे विवाह करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी कीमत पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप बहुत बुरे इंसान हैं। और वैसे भी आप अभी यहाँ से चले जाइए। आज मेरी राजकुमार से शादी है और अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं चिल्लाकर सबको बुला लूंगी। में तभी एक मुंह बांधा आदमी चंपाकली के मुंह पर कुछ दबा देता है और चंपाकली तुरंत वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। लो, हमारा काम हो गया। अब एक पल की भी देरी नहीं, तुरंत चंपाकली को लेकर हमें यहाँ से निकलना होगा। उधर राजकुमार को विवाह मंडप में लाया जाता है। वहाँ मंत्री की बेटी उर्मिला, राजा, रानी, दासियां और कई लोग उपस्थित थे। वाह, राजकुमार क्या दूल्हे के जोड़े में सजे हैं। राजकुमार आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन राजकुमार मेरे लिए दूल्हे के रूप में नहीं सजे हैं। वो सजे हैं तो उस फटीचर लड़की के लिए। और थोड़ी देर में वो लड़की दुल्हन बनकर राजकुमार के बगल में आकर खड़ी होगी और फिर राजकुमार के साथ उसकी शादी होगी, जबकि उस लड़की की जगह मुझे होना चाहिए था। लेकिन ऐसा किसी भी तरह नहीं हुआ और ये सब मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये सब इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करूंगी। उर्मिला कभी हारती नहीं, कभी नहीं। काफी समय बीत जाता है लेकिन विवाह मंडप में चंपाकली उपस्थित नहीं होती, इसलिए सभी लोग बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ लेकिन अभी तक चंपाकली नहीं आई। माँ ने तो कहा था कि दासी के हाथ खबर भिजवाई है चंपाकली को, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक चंपाकली विवाह मंडप में क्यों नहीं आई? क्या माँ से पूछूं कि क्यों अभी तक चंपाकली नहीं आ रही है? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, क्या माँ से पूछना उचित होगा? मुझे लगता है थोड़ी देर और यहाँ इंतजार करना चाहिए। क्या हुआ? तुम लोग इस तरह खड़े क्यों हो? तुरंत यहाँ से चंपाकली को लेकर चलो, नहीं तो कभी भी मुसीबत हो सकती है। कोई अगर इस कक्ष में आ गया तो हम पकड़े जाएंगे। अरे वो सब तो समझ गए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम चंपाकली को राजमहल से बाहर कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि इस बीच राजमहल में मेहमान आ चुके हैं। राजमहल के हर हिस्से में लोग फैले हुए हैं और हम चंपाकली को ले जाते समय अगर किसी तरह उनके हाथों पकड़े गए तो? ओहो, तुम लोग इतनी बेवकूफ़ी जैसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे हम जिस रास्ते से आए हैं तुम लोग वो रास्ता भूल गए क्या? इस राजमहल का जो गुप्त रास्ता है हम उसी रास्ते से आए हैं और कोई भी मेहमान उस गुप्त रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। वो हिस्सा अभी भी खाली रहेगा और वैसे भी सब लोग अभी विवाह मंडप में हैं और इसलिए कह रहा हूँ समय बर्बाद न करते हुए तुरंत चंपाकली को जितनी जल्दी हो सके हमें कक्ष से बाहर निकालना होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर दोनों आदमी चंपाकली को वहां से हटाने के लिए चंपाकली की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही वे चंपाकली की तरफ हाथ बढ़ाते हैं उन्हें झटका लगता है। ओफो, ये क्या हुआ? तूने चंपाकली को उठाने के बजाय हाथ क्यों खींच लिया? क्या करूं बताइए, इस लड़की के शरीर को छूते ही किसी शक्ति ने मुझ पर प्रहार किया है और मैं किसी भी तरह इस लड़की के शरीर पर हाथ नहीं रख पाया। ये सब क्या बकवास कर रहा है? दिन दहाड़े तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या?
चंपाकली क्या कोई जादूगरनी है जो जादू करेगी? बचपन से चंपाकली को मैं जानता हूँ। वो एक साधारण सी लड़की है, इसलिए कह रहा हूँ फिर से कोशिश कर उसे उठाने की। विक्रम के आदेश पर वह आदमी फिर से चंपाकली की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर से उसके साथ वैसी ही घटना घटती है। अरे नहीं, मैं अब और नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी भी तरह इस लड़की को यहाँ से नहीं उठा पाऊंगा। अपनी जान में नहीं दे सकता। इसके शरीर पर हाथ रखने के साथ ही कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर हमला कर रही है। नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा जोखिम मैं किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकता। मुझे लगता है यहाँ कोई न कोई गड़बड़ है। मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। ये लड़की निश्चित रूप से कोई जादूगरनी है। अरे मैं तो चला, अगर तुझे भी जान बचानी है तो मेरे साथ चल। आ अभी आ। ऐसा कहकर दोनों आदमी वहां से भाग जाते हैं। उधर 2 और प्रजा महिलाएं आकर विवाह मंडप में पहुंचती हैं। जरा देखो देखो हमारी चंपाकली दुल्हन के जोड़े में कैसी लग रही है। हाँ हाँ, हमारी चंपाकली तो वैसे ही सुंदर है। उसे अगर राजवधू के रूप में सजाया जाए तो वो और भी बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। लेकिन यहाँ चंपाकली कहाँ है? चंपाकली तो दिखाई नहीं दे रही। राजकुमार दूल्हा बन के खड़े हैं, महाराज और रानी माँ भी हैं, लेकिन हमारी चंपाकली कहाँ है? चंपाकली को कैसे देखोगी? मुझे लगता है कि चंपाकली का सजना धजना अभी पूरा नहीं हुआ है। राजमहल की बहू बनना सचमुच आसान नहीं है। देखो, शायद कई सारी दासियां मिलकर अभी भी चंपाकली को सजाने में व्यस्त होंगी। यहाँ इंतजार करो, देखना जरूर हमारी चंपाकली देखने को मिलेगी। प्रजा महिलाओं की बात सुनकर रानी माँ भी बहुत हैरान हो जाती हैं। वास्तव में चंपाकली अभी तक विवाह मंडप में आई क्यों नहीं? काफी समय पहले ही तो मैंने दासियों के जरिए चंपाकली को खबर भिजवा दी थी और चंपाकली ने कहा था वो तुरंत ही विवाह मंडप में उपस्थित हो जाएगी। तो फिर अभी तक क्यों नहीं आई वो लड़की? दासी, तुमसे कहा था ना चंपाकली को यहाँ लेकर आने के लिए, लेकिन चंपाकली को अभी तक नहीं लाई विवाह मंडप में। रानी माँ, मैं तो होने वाली बहू को खबर देकर आई हूँ और उन्होंने मुझसे कहा कि वो अभी आ रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से जाकर देखती हूँ और राजवधू को साथ लेकर आती हूँ। मामला क्या हुआ है? सच में ही हम कितने समय से विवाह मंडप में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये चंपाकली तो अभी तक नहीं आई। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसकी तो मनपसंद राजकुमार के साथ शादी हो रही है, फिर वो अभी तक क्यों नहीं आई? वो फिर से मन ही मन कोई और योजना तो नहीं बना रही है ना? कुछ समझ में नहीं आया। वे दोनों मेरे साथ आए और मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले गए। खैर, अकेला छोड़ गए तो छोड़ गए, जो भी हो मेरा काम तो मुझे ही करना होगा। क्योंकि एक बार चंपाकली को यहाँ बेहोश करने में कामयाब रहा हूँ, तो यहाँ से इसे मुझे अकेले ही ले जाना होगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर विक्रम भी चंपाकली को छूने जाता है और तभी तुरंत वही अदृश्य शक्ति विक्रम पर भी प्रहार करती है। ये क्या? ये सच में चंपाकली का शरीर छुआ नहीं जा रहा। शरीर छूने जाओ तो कोई शक्ति आकर मुझ पर प्रहार कर रही है। इसका मतलब उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए मैं ये सब इतनी आसानी से नहीं मानूंगा। मैं फिर भी कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर विक्रम फिर से चंपाकली को छूने जाता है और वह और भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ फूल परी प्रकट होती है। तू क्या सोच रहा है? मेरे रहते तो मेरी बहन का नुकसान करेगा? ये कभी भी किसी भी तरह संभव नहीं है। तूने अपराध किया है और इसीलिए सजा तुझे भुगतनी ही होगी। इसका मतलब अब तक जो जादुई घटनाएं हो रही थी वो तुम कर रही थी? हाँ, मैं ही कर रही थी ये सब, और अब मुझे सजा भुगतवानी होगी तुझसे। तू अपनी सजा के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर फूल परी विक्रम पर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करती है और तुरंत ही विक्रम एक काले रंग के फूल में बदल जाता है। उधर विवाह मंडप में माँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे लगता है मेरी चंपाकली निश्चय ही किसी मुसीबत में है।
और मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। मैं जाऊंगा, खुद जाऊंगा चंपाकली के पास। मैं जाकर उसे विवाह मंडप में लेकर आऊंगा।